प्यारे दोस्तों, एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें हरियाली को चूमती थीं और पक्षियों की चहचहाट पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी, वहां एक दुखियारी बेटी की कहानी सभी के दिलों को चीर कर झकझोर कर रख देती थी। इस बेटी का नाम था मधु। मधु की कहानी केवल उसके दुख और पीड़ा की ही नहीं, बल्कि उसकी असाधारण सहन शक्ति और त्याग की भी है। दोस्तों, मधु का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामू और माँ गीता उसकी परवरिश बड़ी ही मुश्किलों से कर पा रहे थे। रामू की थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। एक दिन की रात माँ और बेटी सो रहे थे कि माँ को चल रही पुरानी बीमारी के चलते बीमारी के दर्द ने अचानक ऐसा घेरा कि सह न सकी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अचानक हुई मधु की माँ की मृत्यु ने एक बेटी से माँ की ममता, प्यार दुलार सब छीन लिया। अब कौन ममता की छाँव देगा, कौन गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाएगा, कौन माँ के प्यार तले खाना खिलाएगा और कौन रात को चंदा मामा की कहानियाँ और लोरियाँ सुनाएगा। माँ की मृत्यु क्या हुई, मानो मधु का तो जैसे संसार ही लुट गया हो। हंसना खेलना तो जैसे सब भूल गई थी। दूसरे बच्चों की माँओं को देखकर मधु को अपनी माँ की याद सताती थी। जब याद सताती तो अकेले में घर के अंदर कोने में बैठकर माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर माँ को पुकारते हुए जी भरकर रोती थी और अपने पिता द्वारा बनाया गया खाना भी जीने लायक ही खाती थी। इस घटना ने मधु के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। बिना माँ के मधु का अब रामू ही माता और पिता उसका सब कुछ था। रही सही कसर गरीबी और मुफलिसी ने पूरी कर दी। मधु के बचपन की सारी खुशियों को छीनकर आंखों में आंसू भर दिए। मधु के माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे करना है। माँ के गुजर जाने के बाद मधु ने अपने आप को पिता के साथ बड़ी ही मुश्किल से संभाला और धीरे धीरे मधु सयानी यानी बड़ी हो गई। बड़ी होने पर पिता के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह अब घर के सारे काम करने के साथ साथ अपने पिता का सहारा भी बन गई थी। गांव वाले अब उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मधु की आंखों में हमेशा एक गहरा दुख छुपा रहता था, जो अपने पिता की मुफलिसी को देखते हुए रहता था। उसके अपने सपने तो जैसे मर चुके थे। मधु अब सिर्फ पिता के लिए ही जी रही थी। पिता भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। गांव में जमींदार सुरेश का बहुत बड़ा दबदबा था। वह बहुत ही अमीर और प्रभावशाली था और उसकी नज़रें हमेशा मधु पर रहती थीं। उसने मधु को पाने की ठान ली और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन उसने रामू से कहा कि वह मधु को उसकी हवेली में काम करने के लिए भेजे, लेकिन रामू ने मना कर दिया। जमींदार ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने मधु को नहीं भेजा तो वह उसकी ज़मीन को छीन लेगा। रामू बहुत घबरा गया, लेकिन मधु ने अपने पिता की चिंता को समझा और उसने अपने पिता को समझाया कि वह जमींदार की हवेली में काम करने के लिए तैयार है ताकि उनकी ज़मीन बची रहे। मधु का यह निर्णय बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन उसने अपने पिता की खातिर यह बलिदान दिया। हवेली में काम करना मधु के लिए आसान नहीं था। जमींदार की बुरी नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। उसने कई बार मधु को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन मधु हर बार अपनी बुद्धिमानी और साहस से खुद को बचा लेती थी। वह अपने पिता के सम्मान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती थी। मधु की हालत देखकर गांव वाले भी दुखी और परेशान थे। उन्होंने रामू और मधु की मदद के लिए ठान ली। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर जमींदार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जमींदार को साफ साफ कह दिया कि वे उसकी अन्यायपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। जमींदार ने गुस्से में आकर अपने गुंडों को भेजा, लेकिन गांव वालों की एकता के सामने उसकी एक नहीं चली। गांव वालों ने जमींदार को उसके ही हथकंडों से मात दे दी और मधु को उसकी हवेली से छुड़ा लिया। गांव वालों की एकता और बहादुरी से मिली हार और शर्मिंदगी ने जमींदार को घुटनों पर ला दिया और उसने रामू और मधु के साथ साथ गांव वालों को भी परेशान करना बंद कर दिया। जमींदार की हार के बाद
मधु ने एक नया जीवन शुरू किया। गांव वालों की मदद से रामू और मधु ने जमीन पर फिर से खेती शुरू की। मधु की मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक नया जीवन दिया। पिता अब मधु की शादी करने में सक्षम हो चुके थे और एक अच्छा सा लड़का देकर अपनी बेटी मधु के हाथ पीले कर दिए। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।